जब एक अगुआ को मैसेज तैयार करने के लिए पुलपिट में बोलने के लिए कहा जाता है, वो अगुआ डरने लगता है, वो घबराने लगता है, क्योंकि वो डरता है कि मैं परमेश्वर का वचन बोलने जा रहा हूँ, मुझे परमेश्वर का वचन बोलने के लिए कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में हम मिलावट नहीं कर सकते, परमेश्वर के वचन के साथ अपने बातों को हम मिक्स नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन प्योर एज इट इज प्योर हमें पेश करना है, हमें प्रस्तुत करना है। यदि हमने गलत किया तो वचन कहता है उसका लेखा तुम्हें देना होगा। वो प्रार्थना करता है, वो डरता है इसलिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर से डरना भी जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए, भावी मंडली के लिए, विश्वासी के लिए और 12 प्रेरितों के लिए प्रार्थना की, क्योंकि यीशु जानता था कि इन लोगों को दुख और क्लेश और संकट से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे मैंने सारे दर्द और व्यथा को सहकर तुम्हारे लिए उद्धार का मार्ग खोला है, वैसे तुम भी मेरे लिए कष्ट उठाकर कलीसिया को अगुवाई करने की मार्ग को मार्गदर्शन करें। ये प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है, जिस वजह से कोई भी अगुआ अपने दुख और अपने तकलीफों को बताता नहीं। तीतस उसका 1 का 3। पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। वचन का प्रचार एक अगुआ बहुत ही सोच समझ कर करता है। कल कॉटेज मीटिंग था, हम लोग सब कॉटेज मीटिंग अटेंड किए। मैं आशा करता हूँ हम आशीषित हुए, हर एक में से हर एक लोग आशीषित हुए। उस घर की अवस्था को पहले मैंने मनन किया, अपने दिमाग में मनन किया, आंखें बंद करके, किस घर की परिस्थिति कैसा है, उनके परिवार की परिस्थिति कैसी। तो हमने देखा कि एक भाई है उस घर का, जो एक ही बेटा है, अंजय। अंजय बोलता है मैं प्रभु में विश्वास करता हूं, लेकिन संगति में कभी दिखाई नहीं देता। मैं आशा किया था कि अंजय भाई कल के सेवा में बैठेगा और उन्हें इस वचन से काफी लाभ होगा, मैं आशा किया था। और उस हिसाब से मैंने प्रार्थना की, और जब प्रार्थना करके जब मैंने बाइबल खोला, दानियल उसके 4 अध्याय मेरे सामने खुलासा हुआ। और तब जाकर मैंने दानियल की पुस्तक की अध्ययन की, उसको शुरू से लेकर 4, 5, 6 अध्याय तक हमने अध्ययन किया। हमने एक क्या बोलता है स्कॉलर का बुक से भी हमने निकाल करके वो दानियल के पुस्तक के बारे में अध्ययन किया। तब जाकर के उसमें परमेश्वर की आशीष हुई और आशीष में वचन निकल कर बाहर आया। परमेश्वर के दास सही समय पर सही जगह में सही वचन प्रस्तुत करने के लिए हमेशा चिंता करता है, हमेशा सोचता है कि मुझे सही जगह में सही वचन सही समय पर प्रस्तुत करने के लिए मैं क्या करूं। और उसके लिए केवल एक मार्ग रह जाता है उनका, वो है प्रार्थना, वो है प्रार्थना। और तब जाकर प्रभु उन्हें सटीक वचन देता है कि क्या जरूरत है। मुझे लगता है ये वचन जो इस मंडली में हमारे बीच आ रहा है, ये वचन हमारे लिए जरूरी था और जरूरी है। हमें लगता है ऐसा, क्योंकि ये वचन भी प्रार्थना के द्वारा ही आई है। यहाँ जो तीतस है, तीतस भी प्रभु का एक चेला है, जो चेला था जो प्रभु की शोकाई में हाथ बटाते थे। वो तीतस भी यहाँ कहता है कि ठीक समय पर वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जाना जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया है, जरूरी है ना। एक अगुआ को परमेश्वर का वचन का भार दिया गया है, तो वो अगुआ उस वचन को सटीक प्रकार से प्रस्तुत करने के लिए चिंतारत होता है, उसके विषय में वो चिंतित होता है और प्रार्थना करता है कि प्रभु सटीक वचन मेरे लिए तू दे, ताकि मंडली लाभवान हो और आशीषित हो। और तीसरा जो पॉइंट है, ताकि वे अपने आप का ख्याल रख सके। हम अपने अगुआ के लिए इसलिए प्रार्थना करें ताकि हमारा अगुआ जैसे भी खतरनाक जगह में जाके प्रभु की सेवकाई करे, वो अपने आप को ख्याल रख सके, अपना देखभाल कर सके, अपने आप को संभाल सके। क्योंकि हमेशा प्रभु अद्भुत प्रकार से हमारे बीच काम नहीं करता। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सांप के जैसे चतुर और कबूतर के जैसे भोला बनो ना। मनुष्य का दिमाग को भी इस्तेमाल, जो अगुआ है वो अपने दिमाग का भी प्रयोग करना पड़ता है बहुत सारे जगहों में, लेकिन वो भी प्रभु के अंदर में रह के, उसके अनुग्रह के अंदर में रह के वो अपना दिमाग को प्रयोग कर सकता है ना। इसलिए कहता है कि अगुओं के लिए प्रार्थना करो ताकि वो जहां कहीं भी प्रभु के काम के लिए जाए वो अपना ख्याल रख सके। हम उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 14 और 15 पद।
यहाँ प्रभु यीशु के विषय में कहा जा रहा है, प्रभु यीशु के विषय में कहा जा रहा है, जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील में वो चला गया, अन्य जातियों के बीच में वो चला। यीशु गलील का रहने वाला कहलाया, गलीली कहलाया, जबकि अन्य जातियों से यहूदियों का कोई सरोकार नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कोई खान पीन नहीं है, कुछ रिश्ता नाता नहीं है, क्योंकि वे लोग अन्य जातियों को तुच्छ समझते थे, अन्य जातियों को जानवर के बराबर गिनती में रखते थे। और इस वजह से प्रभु यीशु मसीह को वे लोग तुच्छ समझने लगे थे कि वे अन्य जातियों के बीच में जाकर रहने लगे। आज आपको और हमें यदि सुसमाचार का प्रचार करने के लिए जाना है तो हम किसके बीच जाएंगे? क्रिश्चियन के बीच जाएंगे? क्रिश्चियन के बीच जाके सुसमाचार प्रचार करेंगे? किसके बीच जाएंगे? अन्य जातियों के बीच में जाएंगे। शराबी, जुआड़ी, नशेड़ी, भंगेड़ी, है ना, लड़ाई करने वाला, झगड़ा करने वाला, गंदा भाषा बोलने वाला और निंदा करने वाला और कनिंग माइंड चलाकर लोगों को लूटने, बहकाने, झूठे का बोलबाला, ऐसे लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाने को प्रभु यीशु मसीह लिखा है। ऐसे लोगों के बीच में जब एक अगुआ ऐसे लोगों के बीच में जाके प्रचार करने लगता है तो विश्वासी उस पर उंगली उठाना शुरू करता है। तो प्रभु का दास बोलता है, देखो कैसे कैसे लोगों के साथ बैठा है, वो शराबी लोग के बीच में जाके बैठा है, वो जुआड़ी लोग के साथ में खड़ा होता है, वो देखो टिकट काउंटर में जाके बैठा है, वो देखो ये बस काउंटर में जाके बैठा है, वो देखो कैसा, माने प्रभु का जन है ये। लेकिन वो क्या कर रहा है? परमेश्वर के ज्योति को फैला रहा है, प्रकाश दे रहा है, लोगों को परमेश्वर को ज्योति दिखा रहा है, परमेश्वर को उद्धार और मुक्ति को प्रचार कर रहा है, सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। लिखा है प्रभु यीशु मसीह जब उस गलील में अन्य जातियों के बीच में गया, अन्य जातियों ने बड़ी ज्योति देखी। क्या देखी? बड़ी ज्योति देखी और वो जगह ही बदल गया। प्रेज द लॉर्ड, वो जगह ही बदल गया। दिस इज द वर्क ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का कार्य है जो परमेश्वर करता है। बिगड़े हुए, असुलझे हुए जगह को सुलझने वाला परमेश्वर है। हम और आप तो केवल एक प्यादा है वहां जाकर काम करने वाला, पर असल काम तो परमेश्वर करता है। प्रभु यीशु मसीह जिस जगह गया वैसे ही लोग थे और उस जगह को बदल दिया उन्होंने, परमेश्वर की ज्योति से भर दिया उन्होंने, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। परंतु यहूदियों ने, अर्थात उन विश्वासियों ने प्रभु यीशु मसीह को त्याग दिया और उन्हें क्रूस पे चढ़ा दिया। यही होता है आज प्रभु के अगुवाओं के साथ में, दासों के साथ। इसलिए हमें अगुवाओं के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इसी वजह से उसके लिए हमें प्रार्थना में जागते रहना चाहिए। फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय 14 और 15 पद। तो यहाँ लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद किए किया करो। और ये मंडली को कहा जा रहा है, फिलिपियों के विश्वासियों को कहा जा रहा है कि आप सेवकाई के लिए कोई भी काम करते हो, बिना दोष आरोप लगाए, बिना कुड़कुड़ाए, बिना मन में भार रखे, खुशी और आनंद के साथ मंडली के हर एक काम में अपना योगदान दो। यदि भी आपको पीछे से कोई चुगली कर रहा है, यदि भी आपको पीछे से कोई बुरा बोल रहा है, यदि भी कोई आपके काम का क्रेडिट ले रहा है, और उस सब के पीछे मत जाओ। डोंट वेरी अबाउट दैट थिंग्स। बट आप काम जब करते हो तो ये सोचकर करो कि मैं प्रभु की काम कर रहा हूँ, मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूँ। दैट्स द फैक्ट। और यही आपको आशीष देगा और यही आपको ऊंचा ले जाएगा। आपको पता है मंडली भवन के लिए रो रो के प्रार्थना किया, मालूम है क्यों? हम लोग कैसे कैसे परिस्थिति से होकर गुजरे हमको पता है ना, है कि नहीं? ऐसा अंडरग्राउंड में बैठे जहाँ पानी निकलता है, सुबह 8 बजे से मुझे वहाँ जा करके पानी निकाल के फेंकना पड़ता है, 8 बाल्टी 10 बाल्टी, पोछा लगा करके सुखाना पड़ता है, फिर कारपेट बिछाना पड़ता है, फिर जाके हम लोग प्रार्थना करते हैं। फिर भी वहाँ सुविधा नहीं होता है, गंद मारता था, धूरी को गंदा और वहाँ थे। ऐसा परिस्थिति में हम लोग सेवकाई किए और इसी वजह से रो रो कर हमने प्रार्थना किया तो प्रभु ने ये भवन दिया है। आमीन। प्रभु ने ये भवन दिया है जिसमें आज हम खुशी और आनंद के साथ प्रभु का सेवा कर रहे हैं, बिना किसी कष्ट के प्रभु का सेवकाई कर रहा है। तो ऐसा सुविधा प्रभु देने के बावजूद भी यदि हम प्रभु के कार्य में हाथ बटाने के लिए कुड़ करके काम करेंगे तो कहां से आशीष होगा?